हाय मूवी की शुरुआत होती है अनीता नाम की मिडिल एज औरत को दिखाते हुए, जो कि स्कूल में फिजिकल एजुकेशन टीचर होती है। तभी वो सभी बच्चों से उनके नाम पूछ रही होती है और उन्हीं में से एक मार्क नाम का लड़का होता है जिसको वो थोड़ा सा लाइक करने लगती है। इसके बाद हमें अनीता का हस्बैंड दिखाया जाता है जो कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, पर वो अनीता को इतना टाइम नहीं दे पाता क्योंकि वो 24 घंटे अपने काम में बिजी रहता था। इसी वजह से अनीता अपने आप को काफ़ी लोनली भी फील किया करती थी। अब अगले दिन जब अनीता नहा रही थी तो तभी उसके घर की बेल बजती है। नहाने के बाद जब वो चेक करने आती है तो वहाँ पे कोई नहीं होता सिवाय एक बुके के और एक लेटर के। तो वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। अगले दिन जब वो स्कूल जाती है तभी मार्क और उसके साथ एक लड़का लड़ रहे होते हैं और तभी एक टीचर आके उन दोनों को अलग करती है और वो अनीता को बोलती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो इन्हें अलग करने में। तो अनीता भी वहाँ पे भाग कर आती है और उन्हें अलग कर देती है। अनीता मार्क को चेंजिंग रूम में ले जाकर उसकी पट्टी करती है और तभी वो उसकी गर्दन में टच करती है कि कहीं उसकी इंजरी तो नहीं हुई। और फिर तभी मार्क उससे पूछता है कि आपकी भी तो गर्दन टूटी थी। तो वो बोलता है क्या मैं भी आपको टच कर सकता हूँ। अनीता मान जाती है और जब मार्क उसको टच कर रहा होता है तो दोनों ही भावनाओं में बह जाते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पे एक दूसरी टीचर आ जाती है जिनके कारण वो इंटरप्ट हो जाते हैं और फिर वो अलग हो जाते हैं। अनीता स्टाफ रूम में आकर मार्क की इंस्टाग्राम को खंगालने लगती है और उसकी सभी फ़ोटोज़ देखती है और साथ ही उसे एक मैसेज भी करती है। तो सामने से मार्क भी उसे रिप्लाई करता है और अपनी एक प्राइवेट फ़ोटो भी भेजता है। इसको देखने के बाद अनीता स्माइल करने लगती है और फिर उसे जूम करके देख भी रही होती है। अगले दिन मार्क के पेरेंट्स स्कूल में आते हैं और अनीता उन्हें बताती है कि कल की लड़ाई झगड़े की वजह से मार्क को फुटबॉल खेलने के लिए ब्रुकलिन नहीं भेजा जाएगा और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। काम होने की वजह से अनीता को देर हो जाती है और शाम को जब वो घर लौटने लगती है तभी मार्क भी उसकी गाड़ी में आके बैठ जाता है और फिर उसके साथ थोड़ा क्लोज आने की कोशिश करता है और वो दोनों किस भी करने लगते हैं और इसके थोड़ी देर बाद वो इंटीमेट भी हो जाते हैं और फिर ये चीज़ें रोज़ होने लग जाती हैं जिसके कारण अनीता भी मार्क को लेके काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस हो जाती है और ये चीज़ अनीता का हस्बैंड भी समझ रहा था। और अनीता का ऑब्सेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो 24 घंटे मार्क को मैसेज और कॉल करती है। तो एक दिन वो उसे बुलाती है कि चलो आज हैंग आउट करते हैं। तो मार्क उसे बोलता है नहीं मैं बिज़ी हूँ। थोड़ी देर बाद जब वो इंस्टाग्राम देखती है तो वहाँ मार्क अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वीडियोस डाल रहा था। तो वो काफ़ी जेलस फील करती है। अगले दिन वो मार्क के घर जाती है क्योंकि उसकी माँ ने किटी पार्टी के लिए उसे इन्वाइट किया होता है। तभी वहाँ थोड़ी देर बाद मार्क आ जाता है जिसे देखने के बाद उनमें से एक फ्रेंड बोलती है वो कितना स्मार्ट हो चुका है और वो खड़े होकर उसे हग करती है। इसके बाद अनीता काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करती है और मार्क भी वहाँ से नहाने के लिए चला जाता है और अनीता भी वॉशरूम के बहाने मार्क के पास चली जाती है और वहाँ जाकर उसका बाथरूम का गेट खड़काने लगती है। मार्क भी अनीता की आवाज़ सुन के उसे अंदर ले लेता है और फिर अंदर जाने के बाद वो दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं और थोड़ी देर बाद अनीता इंटीमेट होके बाहर आ जाती है और फिर से उनको ज्वाइन कर लेती है। इसके बाद कुछ दिन तक मार्क अनीता से बात नहीं करता तो अनीता थोड़ी पागल सी होने लगती है। उसे कोई होश ही नहीं होता कि वो क्या कर रही है। वो बस मार्क के बारे में ही सोचती रहती है और उसे ही बार बार मैसेज करती रहती थी। अनीता अब बेसब्र होकर मार्क के घर चली जाती है और उसकी मदर से पूछती है कि मार्क कहाँ है। तो उसकी मदर बताती है कि मार्क तो फुटबॉल की प्रैक्टिस करने के लिए फुटबॉल स्टेडियम गया हुआ है। तो अनीता गाड़ी लेकर वहीं पहुंच जाती है पर वो बच्चे बोलते हैं कि मार्क तो बोटिंग के लिए गया है। तो वो फिर से बोटिंग वाली साइड में जाती है और वहाँ फाइनली उसे मार्क दिख जाता है। वो मार्क को अपनी गाड़ी में बुलाती है तो मार्क उससे पूछता है कि तुमने प्रिंसिपल से मेरी ब्रुकलिन जाने की बात करी। तो अनीता मना कर देती है और फिर उससे पूछती है कि क्या हम हैंग आउट कर सकते हैं। तो मार्क मना कर देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। घर आके अनीता बहुत ज़्यादा रोती है क्योंकि उसे ऐसा फील हो रहा था कि मार्क ने उसे पूरी तरीके से छोड़ दिया है। और उसके बाद अनीता मार्क की प्रोफाइल को स्टॉक करने लगती है और वो देखती है कि वहाँ पे मीना नाम की लड़की के साथ वो रिलेशनशिप में है। तो वो उन दोनों को अलग करने का प्लान बनाती है। अगले दिन वो स्कूल जाकर सबको एक्सरसाइज करने के लिए बोलती है और तभी वो अपने क्लासरूम में जाती है और मीना का फ़ोन लेकर उसकी सेमी न्यूड्स फ़ोटो को फेसबुक में अपलोड कर देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। इस चीज़ के बाद मीना काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है कि तभी अनीता उसके पास आती है और बोलती है कि तुम्हें किसी पर शक है। तो वो बोलती है कि कहीं तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तो नहीं करा। तो मीना को भी लगता है शायद मार्क ने करा है। तो फिर वो बोलती है उससे दूर रहो, वो थोड़ा छपरी टाइप का है और उसे हग कर लेती है। हमको अनीता मार्क के घर के पास जाकर उनको बाहर से स्टॉक कर रही होती है कि तभी वो देखती है वहाँ पे मीना, मार्क और उसकी माँ तीनों बड़ी हंसी खुशी रह रहे थे
और वो देखकर काफ़ी दुखी होती है और वहीं थोड़ा सा रोने भी लगती है। और थोड़ी देर बाद अनीता अपने आप को इमेजिन करने लगती है माँ के साथ, और फिर उसे होश आता है और वो घर आ जाती है। और तभी वो फिर से एक प्लान बनाती है। अगले दिन वो माँ को प्राइवेटली बुलाकर एक अल्ट्रासाउंड की फ़ोटो दिखाती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ। और ये सुन के माँ काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है, तो वो उसे ज़बरदस्ती कंसोल करने के बहाने उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। और तब माँ को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन अनीता जॉगिंग करके अपने घर आती है, तभी वो टेबल पे देखती है कि वही अल्ट्रासाउंड पड़ी हुई है। और वो देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और थोड़ा डर भी जाती है। तभी उसका हस्बैंड भी उसे देख रहा होता है, तो वो समझ जाती है उसे सब पता चल गया है। तभी घर की डोरबेल बजती है और बाहर जाके देखने पर माँ की मॉम आई होती है और वो रोते हुए उससे पूछती है कि क्या तुम माँ के बच्चे की माँ बनने वाली हो। तो वो मना कर देती है और फिर वो वहाँ से भाग जाती है। अनीता भागकर एक होटल रूम में चली जाती है और एक दिन तक किसी का कॉल का जवाब नहीं देती। अगले दिन वो स्कूल आकर अपने सामान को पैक कर रही होती है और तभी वो स्टाफ को बोलती है कि जितनी इसमें मेरी गलती है उतनी ही मार्क की भी है। और इसी के साथ वो अपना सामान उठाकर वहाँ से निकल जाती है। बाहर आने पे उसे मार्क मिलता है, जो उसे टीज करता है और बोलता है कि ना ही तुम्हारे पास मैं हो और ना ही तुम्हारा हस्बैंड। तो अनीता बस उसे देखती ही रह जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।